बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। जहां रविवार को इंदौर में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे बीडी शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार ओबीसी के विरोधी चेहरे के रूप में खड़ी रहती है। दरअसल पंचायत चुनाव के एक सवाल पर वह बोले कि बीजेपी तो हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और पंचायत चुनाव को लेकर भी भाजपा गंभीर है। हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव को इलेक्शन कमीशन के साथ बड़ी गंभीरता से जारी किया था और हम मैदान में उतरे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के कारण पंचायत चुनाव के अवरुद्ध होने की परिस्थितियां बनी हैं। वह बोले कि कांग्रेस लगातार ओबीसी के विरोध में रहती है। जिस प्रकार कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर उस समय जनरल एडवोकेट कोर्ट में खड़े भी नहीं हुए थे और कांग्रेस ने कहा था कि देश में 27% ओबीसी वर्ग के लोग हैं, 27% आरक्षण की मांग की। बीडी शर्मा बोले, ऐसा होता है क्या? चर्चा पंचायत चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हम चुनावों को बड़े गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण निकाय के चुनाव हैं उनको हमारी सरकार ने जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने भी उसके पूरे कार्यक्रम के साथ हम मैदान में उतरे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो भूमिका निभाई उसके कारण से आज जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, कांग्रेस लगातार ओबीसी विरोधी चेहरे की भूमिका में आज खड़ी है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने कि जब ओबीसी के रिजर्वेशन का उस समय का मुद्दा था जब हाई कोर्ट के अंदर, तब कांग्रेस के जो उस समय के एडवोकेट जनरल थे वो खड़े भी नहीं हुए थे और कोर्ट के अंदर कहा था कांग्रेस ने कि 27% पॉपुलेशन है और 27% आरक्षण दें। ये कभी होता है क्या? इतना ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये कोर्ट के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ऑफिशियली गजट में जो कहा था वो प्रस्तुत किया था। तो बताइए 27% पॉपुलेशन है तो कैसे कोर्ट दे देगा? ये गुमराह किया था कांग्रेस ने। और इसी प्रकार से अब इस आरक्षण पर, इन सारी व्यवस्थाओं पर चुनाव हो रहा था, कांग्रेस ने जाकर के व्यवधान पैदा किया और इन चीज़ों को जिस प्रकार से इंटरप्रेट किया हो, और खुद उनके पूर्व एडवोकेट जनरल, उनके प्रमुख नेता खड़े हुए और आज उसका दुष्परिणाम ये है कि आज हम खड़े हैं कहाँ पर कि चुनाव अवरुद्ध हो गया है। इसलिए ये बताने से नहीं होता ना, जिंदगी भर उनका काम ही यही है, झूठ बोलना, छल कपट की राजनीति करना। ये देश जानता है, मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है कि ये कौन ने किया, कौन ओबीसी विरोधी चेहरा है। ये कांग्रेस के बारे में इस मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया ना अभी। अरे हम तो वो लोग हैं कि ओबीसी कमीशन बरसों पहले इस देश के अंदर बना, लेकिन संवैधानिक दर्जा आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के उनको अधिकार दिया। तो ये आरोप प्रत्यारोप करना उनका काम है, वो जिंदगी भर यही करते रहे हैं। लेकिन हम लोग, हमारी सरकार, हमारा संगठन प्रतिबद्ध है। हम इस काम पर लगातार सक्रियता के साथ मैदान में उतरे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय इन सारी बातों के बारे में ठीक तरीके से संभव होगा उस पर आगे जाएंगे। जल्दी होगी, जल्दी होगी। यार देखो, ऐसा है, जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिस देश का प्रधानमंत्री आध्यात्मिक और इस युग को एक नया चेहरा देने के लिए दिन रात एक करके काम कर रहा हो, जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया की एजेंसीज, ये मैं कोई भारत के सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिकन एजेंसीज दुनिया के देशों से जब सर्वे करती हैं उनमें 70% लोग ये कहते हैं कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बाकी बातों की कहाँ चिंता करते हुए? विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, पत्थरबाजियों के खिलाफ विधेयक लेकर आ रही है सरकार। नहीं, देखिए, विधानसभा का सत्र शुरू होगा, कई प्रकार के प्रदेश के मुद्दे हैं, प्रदेश की चर्चा है, उन सारे मुद्दों पर जो भी
वहाँ पर आने वाली चीज़ हैं, चाहे विधेयक हो, कई इस मुद्दों पर चर्चा होगी और मध्य प्रदेश के लिए जो आवश्यक है वो विधानसभा के सत्र में उन पर सार्थक हमारी सरकार काम करेगी। समय कम मिला है, लेकिन कांग्रेस तो कुछ भी कहती है। यूपी में उपयोगी नारा है मध्य प्रदेश। बीडी शर्मा बोले कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करने का काम करती है और कांग्रेस के कारण ही चुनाव में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और भी कई मुद्दों पर इस दौरान कांग्रेस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर जुबानी हमला बोला। साथ ही बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा भी जल्द होने की उन्होंने बात कही। टाइम 8 मध्य प्रदेश के इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।